हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ABVMU का अभी बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल से भरा जाएगा। और जो भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना होता है वो इस एंट्रेंस को देता है और क्लियर करके उसके बाद एडमिशन लेता है। इस ABVMU में गवर्नमेंट दैन प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं। तो हमको क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा जाता है और अगर अच्छा मार्क्स आता है तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है। बट अगर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो बच्चा नहीं देता है उसको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन वो ऐसे नहीं ले सकता बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, या वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो। प्राइवेट वाले तो कुछ कॉलेज डायरेक्ट ले लेते हैं बट उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है डायरेक्ट एडमिशन लेने से। तो हम लोग आज से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और तो हमको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स हम लोग देखेंगे, फिजिक्स से 20% क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 40 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से। वैसे ही केमिस्ट्री से भी 20% क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 40 क्वेश्चन आते हैं। बॉटनी से 20% क्वेश्चन आता है और इससे भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरह जूलॉजी से भी 20% क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 10% क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जीके से 10% क्वेश्चन आएंगे। 10% का मतलब हुआ कि उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 10% का क्वेश्चन आता है, मतलब कि 20 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल हम लोग देखेंगे 200 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से हम लोग का फिजिक्स में 40 क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आ रहा है, बॉटनी से 40, जूलॉजी से 40 और जीके से 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20। तो इसको टोटल करेंगे तो 200 आएगा। तो हम लोग के पेपर में 200 MCQs आते हैं, उसमें से हमको 100 MCQs सही करने होंगे, तभी हम क्वालिफाइंग होंगे। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग पहला सब्जेक्ट देखेंगे जूलॉजी, और जूलॉजी में कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर है एनिमल किंगडम देखेंगे। दूसरा है सेल। तीसरा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम। चौथा एनिमल फिजियोलॉजी। जूलॉजी में पांचवा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां चैप्टर है जेनेटिक्स और सातवां है ओरिजिन। ये सब चैप्टर हमको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। और एक और चैप्टर है इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग जूलॉजी से इतने सारे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि जूलॉजी से 40 क्वेश्चन आएगा, तो इतने सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग को बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ लीजिए आप लोग एग्ज़ाम के लिए, और उस टॉपिक से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे बॉटनी, और बॉटनी से भी 40 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें है नॉन लिविंग और लिविंग, ये सब पढ़ना होगा हमको। सेकंड है प्लांट किंगडम। थर्ड है प्लांट फिजियोलॉजी। फोर्थ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। सिक्स है प्लांट इकोनॉमिक्स। 7 चैप्टर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और 8 चैप्टर में है बायोडाइवर्सिटी। तो ये था हमारा बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस। इसी तरह हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।